हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, आज हमारी ये दूसरी क्लास है ICAR टेक्नीशियन के लिए। तो हम इसमें आपको करा रहे हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट, जिसमें डेली के 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर करना है यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है या शनि है। देखिए, जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। बृहस्पति का जो सूर्य चक्कर लगाता है वो 11 वर्ष में, पूरा बता देता हूँ, 11 वर्ष 315 दिन और 1 घंटा में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। और ये जो शुक्र है, शुक्र सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? त्वरण, विस्थापन, दूरी या चाल। देखिए, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। त्वरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? आंसर करना है, देखिए मैं बता दूं, इंद्रधनुष की जो रचना होती है वो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसमें आपको सूची मिलानी है। तो देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की जो खोज की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का ए का हो जाएगा दूसरा। और गति के नियम की खोज किसने की थी? इसका आप सभी पता है, गति के नियम की खोज की थी न्यूटन ने। तो इसका हो जाएगा बी का तीसरा। और डॉपलर प्रभाव के आंसर देंगे, किसने किया था डॉपलर प्रभाव का? वो किया था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने। नेक्स्ट हमारा इस पर हो जाएगा चौथा, अतिचालकता का केमरलिंग ओन्स ने। तो हो जाएगा ए का दूसरा। इसका आंसर करेंगे, देखिए, अच्छा, तो इसका मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, दोबारा बता देता हूँ। रेडियो एक्टिवता का हो जाएगा मैडम क्यूरी, गति के नियम का हो जाएगा न्यूटन, डॉपलर प्रभाव का हो जाएगा क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, अतिचालकता का हो जाएगा केमरलिंग ओन्स। नेक्स्ट हमारा है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो देखिए, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है और इसका जो क्वथनांक होता है वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनके अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, या उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, या उनका पृष्ठ परावर्ती होता है, या उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर करेंगे, देखिए, जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? आंसर करना है सभी को। देखो, जिसका भी आ रहा ऑप्शन नंबर बी, 3900 डिग्री से 7600। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये आपको बताना है, आंसर करना है सभी को। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि आइसो हाइट आर्द्रता का नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। बैरोमीटर का दाब होता है, बिल्कुल सही है। तापमापी का तापमान होता है। एक्टिनोमीटर का सूर्य प्रकाश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, आइसो हाइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं कि आइसो हाइट का आर्द्रता नहीं होता। वायु की अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आइसो हाइट की जगह हाइग्रोमीटर होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तरंग की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुगमन करती है। इसके आयाम के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। आंसर करना है इनमें से कौन सा या कितने सही हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुक्रम करती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, बिल्कुल ठीक बात है, पहला और तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट है प्रतिरोध R का एक तार है, N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये आंसर करना है आप सभी को। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, R/N²। नेक्स्ट है मध्य के वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए एक्स किरणें जो होती हैं उनकी खोज किसने की? वो की थी रोंटगन ने। तो ए का हो जाएगा हमारा पहला, और गामा किरणों की जो खोज की थी वो की थी बैकुरल ने। तो दूसरे का बी का हो जाएगा तीसरा, और पराबैंगनी की थी रिटर ने। तो होगा ए का पहला, वो बी का तीसरा, सी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र आपको बताना है। देखिए इसका विमीय सूत्र बताना है तो बताइए। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, m-1 L3 T-2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान किस में पानी को विस्थापित कर देता है? घनत्व को, विशिष्ट गुरुत्व को, द्रव्यमान को या आयतन को? देखिए जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान को द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? आंसर करेंगे। देखिए वो एक दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता? हेमाटाइट तांबा बॉक्साइट का एल्यूमिनियम के साथ, मोनाजाइट का थोरियम के साथ, या पिच ब्लेंड का यूरेनियम के साथ? देखिए आंसर करना है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हेमेटाइट का तांबे के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये हमारा मेल नहीं खाता क्योंकि तांबा जो होता है ना उसका अयस्क कॉपर पाइराइड होता है। बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, थोरियम का मोनेजाइट तथा यूरेनियम का पिंच ब्लेंड होता है। यानी कि बॉक्साइट का एल्यूमिनियम, मोनेजाइट का जो है थोरियम, और पिंच ब्लेंड का यूरेनियम। और जो हमारा बचा हमारा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो होता है जो तांबा होता है वो पाइराइट का होता है। तो हेमेटाइट की जगह पाइराइट आएगा यहाँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, पाइराइट का तांबा। चलिए नेक्स्ट हमारा जिस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है वह सेट करने के दौरान चटक जाता है, धीरे धीरे सेट होता है, जल्दी सेट होता है या अधिक मजबूत हो जाता है? देखिए जिस सीमेंट में चूने की मात्रा हम अधिक कर देते हैं तो वो सेट करने के दौरान चटक जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी, इनके सबके मिलान करने हैं। तो देखिए हीरे का हो जाएगा कार्बन, ए का चौथा। संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम, दूसरे का पहला। रेत का हो जाएगा सिलिकॉन, तीसरे का दूसरा। और रूबी का हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, ए का 4, और बी का 1 और सी का 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, मिथाइल साइनाइड के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है रसोई गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस मतलब जो हम सिलेंडरों में जो हमारी गैस होती है वो किसका मिश्रण है? तो देखिए
वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य आपको बताना है। सूखी बर्फ है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है, या ये सभी हैं। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो जाता है या हो सकता है? शीशे से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन से। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीशे से, शीशे से कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दूसरा, क्योंकि संवेदनहारक होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? सीजियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, या सोडियम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा सीजियम, ये सीजियम पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा आपको मिलानी है सूची। तो देखिए मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन का होगा गोल्डस्टीन नहीं होगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का होगा थॉमसन। दूसरा, प्रोटॉन का आपको बताना है, तो प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक, और रेडियो एक्टिव का हो जाएगा मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? वायु में विद्यमान O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन, वायु में विद्यमान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में मौजूद नमी। इसका आंसर देना आपकी कौन कौन सी गैस इसमें मौजूद रहती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। यानी कि 2 और 3 का मतलब CO2 और मौजूद नमी वायु के अंदर। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रयोग किया जाता है वो है हमारा यूरेनियम 235, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट वाली गैस आपको बतानी है। देखिए कोयले की खान में जो विस्फोट किया जाता है वो किया जाता है मीथेन से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, मीथेन से। और मैं आपको बता दूं कि मीथेन जो होती है वो रंगहीन गैस होती है। रंगहीन के साथ साथ ये स्वादहीन गैस भी होती है, और इसमें गंध भी नहीं होती, यानी कि ये गंधहीन गैस भी होती है। नेक्स्ट है, हैलोजन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? देखिए हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चाइनीज खाने में सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। चाइनीज खाने में सामान्यतः प्रयोग होता है एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एसिटिक अम्ल जो होता है हमारा वो सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा का चलन अंग बताना है आपको। देखिए अमीबा का जो चलन अंग होगा वो होगा पादाब। पादाब अमीबा का चलन अंग होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कृताघात का है संवहन तंत्र विस्तार, हाइपरटेंशन का दिल का दौरा, हाइपोटेंशन का न्यून रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस का है धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। आंसर करेंगे इसमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सूची मिलानी है। तो देखिए इसका आंसर सभी को करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों में, इसके अंदर एक मिनट,
संबंध जोड़िए। अच्छा अच्छा, सही है। हरी पत्तेदार सब्जियां कहाँ होती हैं, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं हमारी विटामिन ए में। वो कच्ची पत्ता गोभी, कच्ची पत्ता गोभी का आंसर होगा विटामिन सी। और मधुकार खमीर, मधुकार खमीर का होगा विटामिन बी। और गेहूँ, अंकुर और तेल का हो जाएगा हमारा विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रुधिर द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है किसके कारण। देखिए, ताजमहल जो हो रहा है वो अम्ल वर्षा के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पत्थर का कलर है वो पीला पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता। सौर ऊर्जा का प्रयोग, रबर का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सभी जो प्रदूषण नहीं फैलाता वो आपको आंसर करना है। तो देखिए, सौर ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वो प्रदूषण रहित होता है। नेक्स्ट है, सही मिलान आपको करना है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा एक्वाकल्चर का हो जाएगा हमारा मत्स्य पालन से। फ्लोरीकल्चर का हमारा हो जाएगा पुष्प से। सेरीकल्चर का हमारा हो जाएगा रेशम से। और विटीकल्चर का हमारा हो जाएगा अंगूर से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं। जीभ का कौन सा हिस्सा खट्टे स्वाद को पहचानता है। तो देखिए, मध्य पहचानता है, पिछला पहचानता है, अगला है पार्श्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व पहचानता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कारक उर्वरीकरण कहलाता है, ये आपको आंसर करना है। कौन सा कारक उर्वरीकरण कहलाता है, तो ये कहलाता है त्रिगुण संलयन। नेक्स्ट हमारा है कथन, शाकनाशी उपयोगी पौधों को, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। कथन आर है, अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों को अपशोषित होते हैं। इसका आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए, ए और आर दोनों कथन सत्य हैं, ये बिल्कुल सही है। एवं आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, प्रतिक्रिया जो हमारा प्रारंभ करता है वो करती हैं श्वेत रुधिर कणिका, यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल्स हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद हमारा स्थित है देहरादून में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जैव मात्रा का पर पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है, आपको आंसर करना है। देखिए, तालाब में जो आएगा वो पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है हमारा पिरामिड। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल हरित लावक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, इसका आंसर करेंगे। देखिए, जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, कैसे होता है बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। नेक्स्ट हमारा, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए, रजिस्टर में नए डाटा लिखने की क्रिया कहलाती है हमारी, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। यानी कि रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये आपको बताना है। कंपाइलर है, स्प्रेडशीट है, डाटाबेस प्रोग्राम है, या वर्ड प्रोसेसर है।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। नेक्स्ट हमारा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग क्या किया जाता है, बताइए। देखिए चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनके निर्माण में हम यूज करते हैं सूक्ष्म संधारित्रों का। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में कौन सी मशीन बनाई। देखिए इसको आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक इंजन बनाया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए किसी भी प्रोग्राम में जो बग होता है वो एरर होती है, एरर। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो हमारी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करें, और हमें लाइक ज़रूर करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।